हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेमी फैमिली। सो ये है हमारा फर्स्ट व्लॉग जिसमें हम जा रहे हैं सिंगापुर और मलेशिया। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो अब चेकिंग करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हमारे कैमरे मिल रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें। तो हमारा सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग डन हो गया है। यूनिक कह रहा है कि चॉकलेट है, कि नहीं बेटा ये चॉकलेट नहीं है, ये पापा की चॉकलेट है। पापा और तुम्ही फर्स्ट चॉकलेट। वैसे कितना स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है कि आपको अगर बोर्ड करना है तो इधर ही से जाना होगा। आपका मूड कहीं ना कहीं बन जाएगा। चलो पहले फटाफट इस डॉक्यूमेंट डाल के लाउंज ढूंढते हैं। हम लाउंज के लिए तो आए हैं इधर। एग्जैक्टली, हमने पूरा पे ही लाउंज के लिए किया है ना। सर मैं लगून मेरे को कार्ड दो, मैं फटाफट बुक कर लेती हूँ। फुल प्रोसेस कंप्लीट हो गया बोर्डिंग का। बोर्डिंग पास लेके हम लोग वेटिंग एरिया वेट कर रहे हैं। हाँ चलो चलो। A for apple, B for bड़ा apple, C for छोटा apple, D for dangerous apple, F for fast apple, E इलायची वाला एप्पल। F for fast apple, G for H for house वाला एप्पल, I for intelligent apple, J for juicy apple, ये अच्छा है। A for what? काला एप्पल, I for long एप्पल, M for मोटा apple, M for मोटा एप्पल, for नॉटी एप्पल। naughty apple, मासी सिंह O for ओगी एप्पल। बताओ करेक्ट सही है कि नहीं? हाँ, ओसे ओ तेरी एप्पल। P से पान वाला एप्पल, क्यों? डिफिकल्ट फॉर त्रिशु। क्वीन एप्पल, क्वीन है। R for रोता हुआ एप्पल, S for सेंटी एप्पल, टार्जन एप्पल। भाई तुम लोग कुछ भी वर्ड यूज करो, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सेंस भी तो बने। सो फाइनली वी आर बोर्डिंग नाउ। Welcome in Singapore. Welcome to Singapore. Dream come true. यस, सिंगापुर पहुंच चुके हैं गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं बेल्ट की तरफ अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, और जाके हम सोएंगे पहले तो होटल में। हाँ, 2.5 घंटे आगे है सिंगापुर वाले, तो 7 से ऊपर टाइम हो चुका सिंगापुर में। तो बस आज हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद सीधा होटल जाएंगे। यस, त्रिशु कम बैक। युन्नू को हमारे को इतना कंट्रोल करना इतना मुश्किल है ना यहाँ पे। इतने सारे न्यू ब्रांड्स देख रहे हैं युन्नू, हमारा ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट ही जाएगा यहाँ पे, भागे जा रहा है आगे। कहाँ युन्नू है? हम उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं युन्नू को। थैंक यू। लगेज कलेक्शन करनी है तो बेल्ट नंबर 31 पे जाना है, उसी के लिए हम लोग पूछ रहे थे। तो इन्होंने हमें बताया गो स्ट्रेट एंड गो डाउन। कब युन्नू नॉनसेंस मत करो। तो नहीं है, आजा चलो। ये यहाँ की स्काई ट्रेन है जो आपको एयरपोर्ट से ही देखो यहाँ से मिल जाती है, जो कि फ्री होती है। देखो अभी हमें जाना नहीं है टर्मिनल 2 पे ही, हम अब ये टर्मिनल 3 जा रही है यहाँ से, टर्मिनल 2 से। हम लोगों का लगेज कलेक्शन हो गया है और इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं MRT का टूरिस्ट कार्ड लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सिंगापुर में मेट्रो यूज़ करने वाले हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग वो कार्ड लेने जा रहे हैं। सो ये है गाइज यहाँ का एयरपोर्ट पे टिकटिंग सर्विस सेंटर, जहाँ से हमने अपने कार्ड ले लिए MRT के, जिसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। 3 दिन का टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट कार्ड है जो मेरा, संजय का और त्रिशु का हमने ले लिया है, और यूने का भी लिया। यूने का बट वो क्योंकि 6 ईयर से कम है तो उसका फ्री मिला है हमें। और इसका हमने ये कार्ड लिया, ये देखो मेरे को ये मेरा मिल गया। ये सिंगापुर टूरिस्ट कार्ड है जो आपको मिलता है $29 फॉर 1 डे। तो हमारा 3 डेज़ का हुआ है $87 का। सो $87 का मैंने लिया, $87 का त्रिशु का, $87 का संजय का। अब इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं MRT मतलब यहाँ की मेट्रो में भी, 3 डेज़ तक अनलिमिटेड एक्सेस है इसका, और बसेज़ में भी। ये त्रिशु का हो गया है।
अगर आपको ये टूरिस्ट कार्ड फॉरेक्स कार्ड से लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, और अगर आपको कैश से लेना है तो आप काउंटर से ले सकते हो। रिदान का है, रिदान के लिए हमने एक लिया, एक यूने के लिए लिया, जो कि फ्री है हमारा, इसमें कुछ चार्जेस नहीं है, बट फिर भी हमें कार्ड लेना पड़ेगा। ये देखो एक ये मेट्रो है शायद इधर, कौन सी है, शेंगी एयरपोर्ट की मेट्रो है ये। देखो हमने जहाँ से कार्ड लिया वहीं के साथ में देखो मेट्रो है ये वाली, ये रही। अब बस यहीं से हम लोग मेट्रो ये लेंगे और अपना लिटिल इंडिया में हमने होटल बुक किया तो लिटिल इंडिया में हम लोग चले जाएंगे। जस्ट यहाँ से हमने कार्ड लिया और ये मेट्रो है साइड में ही। अभी ज्वेल जाना है ना हम लोग को। सो दिस इज द वाटरफॉल गेट जो कि एयरपोर्ट पे, वाव बहुत ही प्रिटी है, बहुत प्यारा है। हमें जाना है टर्मिनल 1 पे, हम लोग अभी टर्मिनल 2 पे हैं, तो वहाँ से हम लोग लेंगे स्काई ट्रेन। तो हमारी मेट्रो जो हमें T1 लेके जा रही है। हम लोग यहाँ पे है T2 पे, और यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं जहाँ पे ये ज्वेल। देखो ये ज्वेल हमें देख, मतलब ये एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो चलती है जो कि स्काई ट्रेन है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हो टर्मिनल चेंज करने के लिए, T1 से T2 जाने के लिए, T3 जाने के लिए ये एयरपोर्ट पे चलती है। आउटसाइड का व्यू भी रात हो रखी है, 8:30 हो रखा है। ये देखो हियर इज द वाटरफॉल, अभी नाइट है ये देखो। और अच्छी चीज़ ये है ना कि यहाँ की जो इंटरनल मेट्रो है एयरपोर्ट की, उसमें आपको ट्रॉली भी अलाव है। सारे T1 T2 घूमे जा रहे हैं। अभी हम लोग T3 से T1 जा रहे हैं, पहले हम T2 से T3 आए, तो अब फाइनली हम ज्वेल देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम T2 जाएंगे जहाँ से हम मेट्रो लेके होटल जाएंगे। यहाँ पे एक मैजिकल स्ट्रिंग है, ये देखो, ये ऊपर जा रहे हैं और फिर ये नीचे आ रहे हैं ऐसे। हाँ स्ट्रिंग्स हैं, नाइस। ऐसा लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स हैं। रेन ड्रॉप ही है। I don't know what is this called. Droplets. तो हम लोग फाइनली ज्वेल में पहुंच गए। ये देखो व्हाट अ व्यू, वाओ। I can't tell you words. See. लोग इसको बैठ के भी प्रॉपर देख रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सिंगापुर की स्ट्रीट पे घूम रहे हैं अभी, और वेदर इतना औसम हो रखा है यहाँ पे आज। हाँ। ऑलमोस्ट 14-15 डिग्री होगा। यस, इतना ही है, ज्यादा होगा। बारिश भी हो रही है तो हम बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था हम बस से जाने वाले, लेकिन हमें बहुत टाइम लगेगा बस से, तो इसीलिए हम लोग बस का रूट कैंसिल करके मेट्रो से आगे अगेन। हमें आज जाना है यूनिवर्सल स्टूडियो। तो यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए हमें टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आओ आओ कम कम, अदरवाइज राइड्स हमारी सारी बहुत लेट हो जाएंगी। वेटिंग टाइम, हाँ वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो हम लोग सोच रहे जितना जल्दी से उतना जल्दी पहुँचें। तो हम लोग रात को कल होटल पहुँचे थे, बहुत लेट हो गया था, फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको ब्लॉगिंग नहीं किया। अब सुबह उठ के चार्ज हुआ फ़ोन, अब जब वापस होटल जाएंगे तब मैं होटल दिखाऊंगी। हम लोग बाहर निकल गए। इधर एक मेट्रो आ गई है, बट हमें ये वाली नहीं पकड़नी, हमें ये वाली लेनी है। यहाँ से हम जाने वाले हैं बुकिट, और वहाँ से हम लोग लेंगे वीवो सिटी सेंटर के लिए मेट्रो अगेन। तो ये है सिंगापुर का प्लेटफॉर्म, जो MRT प्लेटफॉर्म, बेसिकली हम मेट्रो को MRT बोलते हैं। फ्यूचर के बाद लिटिल इंडिया। ओके, ये ऑफिस हादसा है, इसलिए भीड़ है। And change to the East-West Line and Thompson East Coast Line. All line then. तो दिस इज़ द वीवो सिटी सेंटर मॉल, जहाँ से हम हार्बर एक्सप्रेस से एग्जिट किए, उसी पे ही ये ऊपर मॉल है, और इसी मॉल में ऊपर लेवल पे जाके हम लोग सेंटोसा एक्सप्रेस लेने वाले हैं। वाओ व्हाट अ प्रीटी व्यू। ये बाहर का व्यू है। सेंटोसा एक्सप्रेस में बैठ गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए, जो कि नेक्स्ट स्टेशन ही है। अभी यहाँ दिख नहीं रहा, वहाँ पे नीचे था। और ये देखो हमारा मेट्रो का व्यू दिखाती है इधर से। सेंटोसा एक्सप्रेस का अंदर से देखो, ड्राइवरलेस है ये। तो ये हम लोग सेंटोसा एक्सप्रेस से यूनिवर्सल स्टूडियो जा रहे हैं, और ये रास्ते में फ्लाइट से देख रहे थे ऊपर। हाँ ये फ्लाइट से भी देखा था हमने ना, क्या सही व्यू है।
फीलिंग नाउ? Very good. यूनिवर्सल स्टूडियो आ गए, आपका मन था ना यूनिवर्सल स्टूडियो आने का? Yes. ये त्रिशु के लिए ज़्यादा स्पेशल है, त्रिशु के लिए स्पेशल गिफ्ट है यूनिवर्सल स्टूडियो। अभी यूनू को तो नहीं पता चलेगा, ये बस डायनासोर्स देखेगा, यस, पर त्रिशु सारे एंजॉय करेगा। इधर मिनी लैंड है, अभी इसके अंदर एंट्री करेंगे। और ये आइकनिक आप देखते हो कि यूनिवर्सल स्टूडियोज पे यहाँ लोग फोटो खिंचाते हैं, तो ये वो जगह है रिवॉल्विंग ग्लोब जो यूनिवर्सल का है। हम लोग फाइनली यूनिवर्सल स्टूडियो पहुँच गए हैं, जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे त्रिशु को बहुत मज़ा आने वाला है। अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कैसा है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का एक पॉपुलर थीम पार्क है जो कि सेंटोसा आइलैंड पे है। यहाँ पे आने के लिए आप सेंटोसा एक्सप्रेस, मोनोरेल, बस और इसके अलावा आप टैक्सी वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जो कि इजीली अवेलेबल होती है सिटी से। वीवो सिटी सेंटर से आपको मिलती है। तो हम लोग राइड करने के लिए पहुँच गए थे यहाँ पे। ये अलग अलग जोन में डिवाइड है। सबसे पहले जो हम गए थे वो हम गए थे ट्रांसफॉर्मर राइड में, जो कि 3D राइड थी और बहुत ही मज़ेदार राइड थी। यहाँ पे आके हमें बहुत मज़ा आया था। फुल 3D व्यू था ट्रांसफॉर्मर का। कभी कभी डर भी लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया था हमें ट्रांसफॉर्मर राइड करने में। इसके अलावा फिर हम लोगों ने और भी राइड्स ट्राई किए जो कि बच्चों के जैसे लिए ईजी थे। अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारी राइड हमने की थी। यहाँ पे आपको फुल डे चाहिए आने के लिए। और ये सबसे डेंजरस राइड यहाँ की मानी जाती है, जो मम्मीज़ रोलर कोस्टर, सुपर थ्रिलिंग राइड थी यहाँ पे। रेवेंज ऑफ मम्मीज़ की एंशिएंट इजिप्ट का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। इस राइड में मेरे और त्रिशु के होश उड़ गए थे। इतना हमें डर लग गया था ना कि मैं और त्रिशु एकदम से एक दूसरे से चिपक के बैठ गए थे। रिकॉर्डिंग उसका नहीं कर सकते क्योंकि आप उस सिचुएशन में होते नहीं हो कि आप फ़ोन निकाल सको। उसके बाद हम जुरासिक पार्क में चले गए थे। जुरासिक पार्क में फिर वाटर राइड्स थी, डायनासोर वाइब्स थी बहुत सारी, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग थी। ये हम लोगों ने की। इसके अलावा बहुत सारी राइड होती हैं यहाँ पे। आप सुबह से शाम हो जाती है, आप सुबह 9 बजे 10 बजे खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। तो आपका पूरा दिन लग जाएगा यहाँ की राइड्स एंजॉय करने में। तो आप पूरा टाइम लेके आइएगा। और हमने टिकट जो अपनी बुक की थी वो ऑनलाइन बुक की थी, तो आप भी अपनी ऑनलाइन बुक कर सकती हैं, यहाँ पे आके ले सकते हैं टिकट्स। फिर इसके अलावा जो था ये बच्चों के लिए था, जहाँ पे बहुत सारे शोज़ और परेड्स होते हैं, म्यूज़िकल शोज़, परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा हेलोवीन हॉरर नाइट्स वगैरह भी थी जो कि बहुत पॉपुलर थी यहाँ पे। सो ये एक बच्चों का शो था जो कि यहाँ पे हो रहा था, हमारे बच्चों ने देखा। फिर रोलर कोस्टर राइड्स भी बहुत सारी यहाँ पे, थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड्स जो कि बहुत फेमस है। सो आप बहुत सारा टाइम लेके आइएगा इसमें। अगर आपको आना तो फुल डे इसमें लग जाएगा सारी राइड्स करने के लिए। सब रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि हम राइड करें तो हमारा जो बैग और कैमरा है वो लॉकर में बंद होता था, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कहीं कहीं पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। सो जहाँ जहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर पाए वहाँ हमने रिकॉर्ड किया। पर ओवरऑल बहुत मज़ा आया यहाँ पे सिंगापुर इसमें यूनिवर्सल स्टूडियो में। इसके अलावा ये जो बच्चों के लिए एक राइड थी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी राइड थी ये। इसका नाम मैं भूल गई, पता नहीं क्या था ये, मतलब आई थिंक स्पेगडी करके कुछ था इस राइड का नाम। सो यहाँ पे त्रिशु और यूनू के लिए बेसिकली हमने की थी। बहुत ही लाइट सी थी, पूरा एकदम यूनिवर्स का थीम बेस थी। तो हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा था किसी यूनिवर्स में हम लोग आ गए हैं, जो कि बच्चों का यूनिवर्स है। वहाँ पे प्लैनेट्स थे, लाइट्स थी, खूब सारे स्टार्स थे और स्पेगेटी राइड थी बेसिकली ये। सो यहाँ पे भी आके बहुत मज़ा, यूनू को बहुत मज़ा आया। स्पेशली हमने यूनू के लिए की स्पेगेटी। एक मतलब शो था जिस शो में हम गए थे, ये था। इसमें बेसिकली दिखाया गया था कि जो हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह वो कैसे शूट की जाती हैं, किस तरह से सेट बनाए जाते हैं। तो ये एक सेट का छोटा सा मिनी वर्जन था जहाँ पे दिखाया गया था कि जब शिप का शूट करना होता है तो वो कैसे करते हैं। सो इसमें भी जाके मैं बहुत मज़ा आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बैटल स्टार एक रोलर कोस्टर राइड है जो कि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है उसका। और शोज़ परेड्स तो मतलब वहाँ इतने हो रहे थे। ये देखिए, एक हमने ये शो देखा था जो कि अगेन बच्चों का था। ये इसमें म्यूज़िकल स्पेशल परफॉर्मेंसेस थी जो आके लोग कर रहे थे। तो ज़्यादातर हमने शोज़ देखे थे जिसमें हमारे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। राइड्स भी हमने बहुत सारी की थी, कुछ रिकॉर्ड हुई, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुई। उसके अलावा फूड आप वहाँ पे खा सकते हो, पर बहुत एक्सपेंसिव था अंदर को। तो आप चाहो तो हल्का फुल्का लाइट स्नैक्स ले जा सकते हो। सो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी जो मैंने अटैच कर दिए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो की। तो ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार था यूनिवर्सल स्टूडियो हमारा, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल होटल। हम लोग अभी मॉर्निंग हो गई है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए टीका सेंटर। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे मरीन वे।
सो दिस इज़ द लिटिल इंडिया व्यू। जो सिंगापुर में छोटा सा लिटिल इंडिया एक जगह है जहाँ पे मोस्टली इंडियंस रहते हैं और आपको वेज फूड वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी सिंगापुर में आपको वेज फूड मिलना बहुत मुश्किल है। सिंगापुर में भी इंडिया है, हम वहीं पे घूम रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ इंडियंस दिख रहे हैं। आप देख सकते हो जितने भी लोग आपको दिखेंगे इंडियंस। यस, तो ये लोकल मार्केट भी है इधर, ये जिसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हो, जिसको शॉपिंग करनी हो इंडियन से मिलके। ऐसे बोला हाँ सीढ़ी है इधर। हाँ, कि सडनली आवाज़ नहीं दी कि आगे सीढ़ी है। तो आप यहीं रहते हो कितने साल से? 2 साल हो गए। ओके, 2 साल। ये भाई कहाँ हो? आपको वेस्ट दिल्ली से तिलक। हम लोग भी दिल्ली से ही है। हाँ, कल गए थे सेंटोसा शाम में और उसके अलावा वहाँ गए थे यूनिवर्सल स्टूडियो। अब आज मरीना वे जा रहे हैं। अच्छा है। अब बाकी लिटिल इंडिया में क्या है? गार्डन बाय द बेबी प्लान कर रहे हैं अभी जाने के लिए। इसके अलावा लिटिल इंडिया में आपको कुछ है मतलब यहाँ पे, मतलब ये हम मार्केट पॉइंट भी से फेमस है। ओके, हाँ, इसी चक्कर में हम लोग देखना वो लॉस्ट हो जाएगा। कितने बड़े बड़े हैं। दिस इज फॉर हाउ मच $? $2.50। ओके, यानी कि $2.50 का मतलब कि कहीं ना कहीं 120-150 रुपए के आसपास। नो, इट्स मोर देन दैट। 150-160 के आसपास, पर काफी बड़ा है। 150-200 के बीच में है ये। और आप लोग ये फ्रूट्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये बनानाज है या इनके प्राइस मेंशन नहीं है। ये देखो, ये मैंगोज रखे हैं $13.90। यस, $13। गवावा इज 1 kg $6 प्राइस लिखा हुआ है। और ये एक और वेराइटी है मैंगो की, $9 है। 3 for $10। यस, इसके अलावा ये ग्रीन एप्पल है, वो भी $3 है। ये ऑरेंज है, वो भी $3 का पैक है। सो ये यहाँ का प्राइस है। यहाँ पे डबल डेकर बस है जिसमें हम ट्रैवल करेंगे कल। आज हम लोग अगेन मेट्रो से ट्रैवल करने वाला है, इसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे। और ये है टेका सेंटर, यहाँ का टेका सेंटर बिल्डिंग है जहाँ पे हम फूड कोर्ट में जाएंगे, कुछ खाएंगे ब्रेकफास्ट में। मार्केट एंड फूड सेंटर, इस तरह की मार्केट है। यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना फूड लेके कुछ भी सेल्फ सर्विस है आप खा सकते हो। और अच्छी चीज़ ये ना कि यहाँ पे आपको वेज फूड मिल जाएगा। सिंगापुर में वेज फूड को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पे हमें वेज फूड के चक्कर में हमने ये ढूंढा है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो साउथ इंडियन मिल रहा है। इसके अलावा नान, दाल, रोटी सब मिल जाएगा। आपको मन है नान खाने का तो प्लेन नान $1 है, गार्लिक नान $2 है, दाल फ्राई $2, दाल मखनी $3 है, मटर पनीर $4 है। या आपको अगर नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज का ये प्राइस रेट है। और इसके अलावा आपको वेज थाली लेनी है तो $6 है, वेज बिरयानी $6 है। यस, पोटैटो कुलचा अगर आपको खाना $3 है। तो कि हमें वेज मील चाहिए, इसलिए हमने टेका सेंटर में हमने जगह ढूंढी है। साउथ इंडियन का भी मैं आपको रेट्स दिखा देती हूँ। ये देखो, इडली है इधर, इडली वड़ा है, पूरी प्लेन अप्पम, एग अप्पम, प्लेन डोसा 1 पीस $1.50। इसके अलावा आपको मिल जाएगा मसाला डोसा, रवा डोसा, एग अनियन डोसा। सो ये सारी प्राइस लिस्ट है इसकी। ऑन एन एवरेज $2.50 में आपको अच्छा खाना खाने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको पूरी खानी है तो पूरी सेट देखो $2.50 है। स्वीट्स में अगर कुछ खाना है तो ये मिल्क बर्फ़ी, केसरी बर्फ़ी, लड्डू सब आपको मिल जाएगा अंडर $1 में। समोसा वगैरह भी आपको खाना तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आप इंटरेस्टेड है कोरियन या जैपनीज स्नैक्स में, आई डोंट नो वेदर इट इज़ कोरियन और जैपनीज़, तो ये सब भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये है इसका प्राइस लिस्ट। हाँ, तो इधर कोरियन स्नैक्स और जैपनीज स्नैक्स। और ये जूस भी आपको अंडर $3 के आसपास पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी शेक या कोई भी जूस पी सकते हो। ये जो एरिया पड़ता है वो चाइना टाउन और इंडिया के लिटिल इंडिया है। तो जितने भी यहाँ ज़्यादातर लोग या तो इंडियन जॉइंट्स मिलेंगे या चाइनीज़ जॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपको नॉनवेज फूड स्टफ मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको इंटरेस्ट है चिकन फिश में। मैक्सिमम इधर ये सब नॉनवेज है। रेड केक और केक भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। सैम, पूरा हमने एक्सप्लोर कर लिया। हमारे मतलब का यहाँ पे साउथ इंडियन ही है जिसको हम खा सकते हैं। चाइनीज़ में हमें कुछ समझ नहीं है। चाइनीज़ में कहाँ पे नॉनवेज मिल जाएगा उसमें समझ में नहीं आएगा, है ना। चाइनीज़ में वेज ऑप्शंस बहुत कम है, एक्सेप्ट नूडल्स, और नूडल्स भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और ये फूड मार्केट है यहाँ। टेका सेंटर में आप फूड ले सकते
खाना आपको मिल जाएगा $2 में। इसके अलावा आपको यहाँ के कुछ फ्रूट्स ट्राई करने हैं। तो ये आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस, ये लीची है क्या? या लीची है ये ग्रीन ग्रीन $6 की, आई डोंट नो, कांटे वाला लीची जैसा लग आई थिंक ये कोई सी फूड है, सी फ्रूट है। नहीं, मस्क मेलन या पपाया $3 का है यहाँ पे। मस्क, ये वाटरमेलन $2 ईच पीस। ये जैसे लग रहा है प्लास्टिक के जो नहीं हमारे इंडियन बाजार में लोग या डाइनिंग दिस टेबल इज पे फॉर हाउ रखते मच? $8 द 8 cents बहुत एक्सपेंसिव है ये। हैं। आई थिंक $8 का है। $8 का ये बहुत एक्सपेंसिव एप्पल है। चलो भाई अब लेट्स ईट सम ब्रेकफास्ट। हाँ, ये देखो ये कीवी है अंडर $1.20। सो अगर किसी को दिल्ली लाहौरी मिक्स फूड खाना है वो भी खा सकते हो आप इधर। बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नॉनवेज की स्मेल आ रही है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर जा रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद, डोसा इडली खाने के बाद हम लोग निकल के थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मेट्रो पिक करने के लिए। मेट्रो लेके हम लोग जाने वाले थे गार्डन बाय द बे पे। सो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे अभी। Please do not lean against the train door. आगे का देखते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे। वे गार्डन बाय द बे का वे। तो यहाँ से वॉक करते करते हम लोग यहाँ आ गए। एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गार्डन जो है बे के पास में है, तो दिस इज द Oh. गार्डन बाय द बे। Okay, सो okay. यू कैन सी द बे हियर। सो दिस इज द बे हियर। और वो देखो सैम, या ये स्काई व्यू भी यहाँ से दिख रहा है। यहाँ खड़े हो ना तीनों लोग। तो वॉक करते करते हम लोग थोड़े थक गए थे, बीच में हम लोग रेस्ट करने के लिए रुक गए थे और वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था हमें। सो ये बीच में एक जगह थी, पता नहीं इसका नाम क्या था, तो यहाँ पे हम लोग आए थे वॉशरूम वगैरह यूज़ करके, फिर हम लोग आगे वॉक करने के लिए निकल गए थे। ये गार्डन बाय द बे हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे वॉक हो रहा है बीच में देखा जाए तो। सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, क्या चार्जेस हैं देखते हैं। वो देखो आपको जो लोग मूव कर रहे हैं, देखो वहाँ पे हम जाएंगे। हाँ, तो अब यहाँ से हम एंटर करेंगे। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। 12 बजे का टाइम है, बट स्टिल फिर भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ना। सुपर ट्री ग्रुप इसी में है, सारे अंदर ही हैं वो। संजय देखो अकेले अकेले घूम रहा है, कितना मजा आ रहा है। यहाँ पे एक चिल्ड्रन फेस्टिवल हो रहा है। सो उसी के लिए त्रिशु जो है वो अपना क्यू में पार्टिसिपेट कर रहा है। त्रिशु चला गया क्यू में, वहाँ से ट्यूब में स्लाइड करते हुए इधर आएगा। सो उसमें त्रिशु पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके लिए देखो कितनी लंबी बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये सारे बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं और इधर त्रिशु ये रहा येलो एंड वाइट टी शर्ट में। त्रिशु पहुँच गया है डेक पे। सो यहाँ पे हम लोग बे सुपर ट्री ग्रुप में ही एक और एक्टिविटी करने आए हैं, स्मॉल किड्स के लिए है जो, क्योंकि यूने के लिए वो वाली अलाव नहीं थी जो त्रिशु ने की थी। और यहाँ पे देखो ये बाइक राइडिंग हो रही है और इसमें इतना पेशेंस नहीं है यूनो में कि अपना टर्न का तो वेट कर ले। कैसे रो रहा है देखो, इसको इमीडिएटली चाहिए ये बाइक राइडिंग। अभी इसका 4 मिनट्स का वेटिंग टाइम है। देखो वेट ही करना है इसको, उतारेंगे तब भी रोएगा ये। अब उसकी टर्न आ गई है। सैम, गार्डन बाय द बे सिंगापुर का एक फ्यूचरिस्टिक बहुत ही मॉडर्न बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ के मेन अट्रैक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लावर डोम है, बहुत ही खूबसूरत क्लाउड फॉरेस्ट है, सुपर ट्री ग्रूव्स है। हम लोग सुपर ट्री ग्रूव्स में आए हैं विजिट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी ट्रैक है, OCBC स्काईवे भी है। सो ये सब आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ की। तो इसमें आप आने के लिए MRT का यूज़ कर सकते हैं। MRT आपको जो स्टेशन है बे फ्रंट MRT स्टेशन पे ड्रॉप करेगी, वहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे, जो कि हमने यूज़ किया था। उसके अलावा फिर आप शटल ट्रैम यूज़ कर सकते हो जो बे फ्रंट प्लाज़ा पे आपको छोड़ेगी। फिर इसके अलावा टैक्सी और ग्रैब का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ का टिकट प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ के फ्लावर डोम का टिकट प्राइस 46 सिंगापुर डॉलर्स है, OCBC स्काईवे का टिकट प्राइस $14 है और सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी का जो टिकट प्राइस है वो $14 है। इसके अलावा सुपर ट्री ग्रूव में भी आप जा सकते हैं जिसका कोई टिकट प्राइस नहीं होता है। आउटडोर गार्डन और सुपर ट्री ग्रूव में एंट्री फ़ी नहीं होती, जहाँ पे आप इजीली आराम से जा सकते हैं बिना टिकट प्राइस के।
सो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इवनिंग में जाना बेस्ट रहता है, क्योंकि लाइट शो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वहाँ पे एक चिल्ड्रन फेस्टिवल हो रहा था जिसमें त्रिशु ने पार्टिसिपेट किया था, यूनू ने। सो कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने एंजॉय की थी। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे मरीन बे सैंड देखने के लिए, ये जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस ब्रिज है जिसको हमने एंजॉय किया। और उसके अंदर फिर हम एक मॉल के अंदर चले गए थे। हमें बहुत भूख लगी हुई थी तो कुछ खाने में तो हमें वेज मिला नहीं, तो हमने फिर कॉफ़ी ऑर्डर की। ड्राई फ्रूट्स हम घर से लेके गए थे, वो सब हमने खाए थे। और ये उस मॉल के बाहर के कुछ विजुअल्स हैं। शाम हो गई थी थोड़ा सा, तो हम लोग बाहर आके बहुत एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर वॉक करते करते हम लोग आ गए थे ये मरलायन पे, जहाँ पे शाम का व्यू था, बहुत ही सुंदर था, प्रिटी था। वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो सेशंस अपने कराए थे। तो मैंने ये कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए जो कि स्लो मोशन में है। तो ये कुछ विजुअल्स जो आप लोगों को देखने में अच्छे लगेंगे। और फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हमने ली थी जो मैंने इसमें डाल दी है लास्ट में, जो कि मेरी पूरे गार्डन बाय बे की थी। ये फेस्टिवल चिल्ड्रन फेस्टिवल जहाँ पे त्रिशु ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। और ये वो फेमस जो ब्रिज है वहाँ पे हमने कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ्स कराई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, ये भी मैंने वहाँ पे डाल दी थी। सो यहाँ पे आप लोग जब भी सिंगापुर आए, मस्ट विजिट प्लेस है, आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग देखेंगे मरीन सैंड बे के बारे में, सेंटोसा आइलैंड के बारे में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज, टेक केयर।